मन और शरीर। शरीर मन के उपभोग के लिए एक साचा है। इंद्रियों सहित शरीर मन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। स्थूल शरीर मन की बाह्य अभिव्यक्ति है। मन इस स्थूल शरीर का सूक्ष्म रूप है। शरीर का ध्यान करते करते मन स्वयं शरीर बन जाता है और इसमें फंस कर दुख भोगता है। समस्त शरीरों का स्थान मन में ही होता है। यदि मन शक्तिहीन हो जाता है तो शरीर भी बुद्धि के कार्य प्रकट नहीं करता। क्या बिना पानी के उद्यान बना रह सकता है? मन ही सारे कार्य करता है और शरीरों में श्रेष्ठतम है। मानसिक क्रियाएं ही वास्तविक क्रियाएं होती है। लिंग शरीर में मन बड़ी द्रुत गति से सारे कार्य करता है और इसी से अस्थिर रहता है, परंतु स्थूल शरीर कुछ भी नहीं जानता और निष्क्रिय रहता है। स्थूल शरीर के नाश हो जाने पर मन अपनी रुचि के अनुसार शीघ्र ही नवीन शरीर धारण कर लेता है। ऐसा लगता है कि मन ने अपने उपयोग के लिए तथा अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए और उसके द्वारा पांचों ज्ञानेंद्रियों के मार्ग से संसार के नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करने के लिए भौतिक शरीर का एक साचा सा बनाया हुआ है। विचार शरीर को बनाते हैं। वस्तुतः केवल मन के कर्म ही कर्म है, शरीर के नहीं। हमारे अपने विचार, मनोदशाएं, विश्वास और मनोभावनाएं ही विषयीकृत होकर हमारे शरीर बनते हैं और नेत्रों को दृष्टि गोचर होते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जैसा विचार मन में प्रवेश करता है उसी के अनुसार शरीर का प्रत्येक कोशाणु वृद्धि या ह्रास को प्राप्त होता है। जीवन या मृत्यु का प्रणोदन प्राप्त करता है, क्योंकि जिस विषय का आप अधिक चिंतन किया करते हैं उसकी ही प्रतिकृति आप बनते जाते हैं। जब मन किसी विचार विशेष की ओर मुड़ता है और उसमें देर तक संलग्न रहता है तो पदार्थ का एक स्पंदन विशेष चलता है और जितनी बार ये स्पंदन होता रहता है वो स्वभाव का रूप लेने के लिए, स्वयं चालित बनने के लिए उतना ही अधिक अपनी पुनरावृत्ति करता है। शरीर मन का अनुगामी होता है और इसके परिवर्तनों का अनुकरण करता है। यदि आप अपने विचार सकेंद्रित करते हैं तो नेत्र निश्चल हो जाते हैं। विचार के प्रत्येक परिवर्तन से आपके मनोमय शरीर में स्पंदन होता है और जब ये स्पंदन स्थूल शरीर में पहुंचता है तो मस्तिष्क के स्नायविक द्रव्य में क्रिया संचालन करता है। इस क्रिया से नाड़ियों के कोशाणुओं में अनेक वैद्युत और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। विचार क्रिया से ही ये सब परिवर्तन हुआ करते हैं। मुख मन का
अभिसूचक है। मन इस स्थूल शरीर का सूक्ष्म रूप है। स्थूल शरीर मन की बाह्य अभिव्यक्ति है। इसलिए जब मन रुक्ष हो जाता है तो शरीर भी रुक्ष हो जाता है। जैसे रुक्ष रूप रंग वाला व्यक्ति दूसरों के अंदर दया और प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकता, ऐसे ही रुक्ष मनस्क मनुष्य भी अन्य मनुष्यों में दया और प्रेम पैदा नहीं कर सकता। मन अपनी अनेक अवस्थाओं की छाया मुख पर विशेष रूप से प्रकट करता है, जिसको एक बुद्धिमान मनुष्य बड़ी सुगमता से पहचान लेता है। जैसे जिह्वा उदर की अभिसूचक है, वैसे ही मुख मन का अभिसूचक है। शरीर मन का अनुगामी है। यदि मन में ऊंचाई से गिरने का विचार उत्पन्न होता है तो शरीर तुरंत ही इसके लिए तैयार हो जाता है और बाहरी चिन्ह प्रकट करता है। भय, चिंता, शोक, प्रसन्नता, हर्ष, क्रोध, ये सब ही मुख पर अपने अपने विविध चिन्ह अंकित कर देते हैं। नेत्र आत्मा के वातायन रूप है, जो मनोदशा तथा मनस्थिति बताते हैं। आँखों में एक तार यंत्र होता है, जो विश्वासघात, धूर्तता, धोखा, शुद्ध प्रेम, दया, भक्ति, उदासी, शोक, घृणा, प्रसाद, शांति, एकरसता, स्वास्थ्य, शक्ति, बल और सौंदर्य का संदेश बाहर संप्रेषित करता है। यदि आप में अन्य व्यक्तियों की दृष्टि पहचानने की कला है तो आप तुरंत उनके मन का हाल भी जान सकते हैं। यदि आप किसी मनुष्य की मुख मुद्रा, वाणी और आचरण को सतर्क होकर देखें तो आप उसके मन के प्रमुख विचार को जान सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा साहस, चातुर्य, बुद्धि और अनुभव की आवश्यकता है। आपके विचार और भाव मुख पर अपना गहरा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मन के अंदर क्या हो रहा है उसको बताने के लिए मुख विज्ञापन पट के समान है। आप अपने विचारों को मुख से कठिनता से छिपा सकते हैं। आप मूर्खतावश भले ही सोचते रहे कि आपने विचारों को गुप्त रखा हुआ है। कामुकता, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, प्रतिकार, घृणा आदि के विचार तत्काल ही आपके मुख पर अपनी गहरी छाप प्रकट करते हैं। मुख बहुत विश्वासपात्र लेखपत्र रक्षक और बहुत सूक्ष्मग्राही निबंधक यंत्र है, जो आपके मन में गतिमान विचारों को निबद्ध करता है। किसी विशेष समय में मन तथा उसकी अंतर्वस्तु के स्वरूप को प्रकट करने के लिए मुख एक परिमार्जित दर्पण है, जो ये समझता है कि वो अपने विचारों को छिपा सकता है, वो प्रथम श्रेणी का मूर्ख है। उसकी दशा उस शुतुरमुर्ग जैसी है जो
शिकारियों से पीछा किए जाने पर रेत के नीचे अपना सिर छिपा लेता है और सोचता है कि उसे कोई नहीं देख सकता। आपका मुख ग्रामोफोन की रिकॉर्ड के समान है। जो कुछ आप विचार करते हैं वो तत्काल आपके मुख पर अंकित हो जाता है। प्रत्येक दूषित विचार मन के भाव को मुखमंडल पर अंकित करने के लिए छेनी या सुई का काम करता है। घृणा, क्रोध, कामवासना, ईर्ष्या, प्रतिकार आदि दूषित विचारों द्वारा किए हुए व्रणों और व्रण चिन्हों से आपका मुख आच्छादित है। आपके मुख पर के व्रण चिन्हों के लक्षणों से मैं आपके मन की दशा को तुरंत पहचान सकता हूँ। मैं आपके मन के रोग का तुरंत निदान कर सकता हूँ। मन और शरीर का पारस्परिक प्रभाव। मन और शरीर का अति घनिष्ठ संबंध है। मन शरीर पर प्रभाव डालता है तथा शरीर मन पर प्रतिक्रिया करता है। मन का प्रभाव शरीर पर होता है। शुद्ध स्वस्थ मन हो तो शरीर भी स्वस्थ होता है। मन में विषाद होने से शरीर दुर्बल हो जाता है। ऐसे ही शरीर का प्रभाव मन पर होता है। स्वस्थ तथा सबल शरीर हो तो मन भी स्वस्थ तथा सबल होता है। यदि शरीर रुग्ण है तो मन भी रुग्ण होता है। पेट में दर्द हो तो मन पर उदासी छा जाती है। बुरे विचार रोगों के मुख्य कारण है। शरीर को आक्रांत करने वाले रोगों का मुख्य कारण दुर्विचार होता है। जो कुछ आपके मन में होगा वही आपके स्थूल शरीर में प्रकट हो जाएगा। यदि किसी मनुष्य के प्रति कोई भी दुर्भावना या कटुता हो तो वो शरीर पर तत्काल अपना प्रभाव डालती है और उसमें किसी न किसी प्रकार का रोग पैदा कर देती है। तीव्र भावावेश, घृणा, दीर्घकालीन कटु ईर्ष्या, क्षयकारी चिंता और क्रोध के आवेश से शरीर के कोशाणु नष्ट होते हैं और हृदय, यकृत, वृक्क, तिल्ली और पेट के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध के तीव्र आवेश मस्तिष्क के कोशाणुओं के लिए विशेष हानिकारक होते हैं। रक्त में विषैले रासायनिक पदार्थ पैदा कर देते हैं। एक व्यापक आघात पहुंचाते और उदासी पैदा करते हैं। अन्ननाल में आमाशय रस, पित्त और अन्य पाचक रसों के स्त्राव को दबा देते हैं। आपकी शक्ति और ओजस्विता का शोषण करते, असामयिक ही वृद्धावस्था उत्पन्न करते और जीवन का ह्रास करते हैं। जब मन में उद्वेग हो तो शरीर भी उद्विग्न हो जाता है। मन और शरीर का सदा साथ है। जब दोनों में उद्वेग पैदा होता है तो प्राण की गति गलत दिशा में हो जाती है। उस समय ये सारे शरीर में निरंतर तथा समान रूप से चलने की जगह विषम गति से चलता है। तब भोजन भी ठीक ठीक
नहीं पचता, जिससे रोग पैदा हो जाते हैं। यदि मुख्य कारण को हटा दिया जाए तो सारे रोग स्वयं ही मिट जाएंगे। शारीरिक रोग तो गौण रोग कहलाते हैं, जबकि मन को प्रभावित करने वाली वासनाएं मानसिक अथवा मुख्य रोग कहलाती है। यदि कुविचारों को नष्ट कर दिया जाए तो शरीर के सभी रोग जाते रहेंगे। मन के निर्मल होने से शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए अपनी विचार क्रिया और विचारों के चुनाव में सावधान रहे। सदा उन्नत, सौम्य, प्रेमपूर्ण और कृपायुक्त विचार बनाए रहे। आपको एक रसता, स्वास्थ्य और सौंदर्य मिलेंगे। शोचनीय व्यवहार। यह बड़े खेद का विषय है कि संसार के अधिसंख्य चिकित्सक अपने रोगियों को लाभ पहुंचाने के स्थान पर हानि ही अधिक करते हैं। वे अपने रोगियों से उनके रोग के स्वरूप को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। वे उनके मन में सब प्रकार से काल्पनिक भय भर देते हैं। वे संकेतों की शक्ति और रोगियों के मन पर उसके प्रभाव को नहीं जानते। उनके मन में लोभ भरा हुआ होता है। धनवान बन जाने की वासना मूलबद्ध होती है। वे रोगियों से यथासंभव अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। यदि वे रोगी को कहे, यह रोग तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको थोड़े से घंटों में ही स्वस्थ कर दूंगा, तो उनको अधिक पैसा कौन देगा? वे रोगियों को झूठे संकेत देते हैं। यह बड़ा भयानक रोग है, असाध्य रोग है। तुम्हारे फेफड़ों में खतरनाक विष या रोगाणु छिपा हुआ है। चिकित्सक द्वारा दिए गए झूठे संकेत से उत्पन्न इस काल्पनिक भय के कारण बेचारा रोगी निद्रा रहित रात्रियां बिताता है। वह प्रति क्षण सोचता है, मैं किसी भी क्षण मर जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा है कि मेरा रोग भयानक और असाध्य है। वह खिन्न जीवन घसीटता है। चिंता और भय नित्य ही रक्त में लाल कीटाणु लाखों की संख्या में नष्ट कर देते हैं। डॉक्टर ऐसे झूठे संकेत व्यवसाय में अपना कौशल और निपुणता दिखाने के लिए भी दिया करते हैं। सब अनिष्टों का मूल। यह मिथ्या कल्पना ही कि आप शरीर है, सब अनिष्टों का मूल है। गलत विचार करने के कारण आप अपने को शरीर मानते हैं, जिससे देहाध्यास पैदा होता है। आप शरीर में आसक्त हो जाते हैं, यह अभिमान है। फिर ममता आती है। आप अपने को पत्नी, पुत्र तथा घर से अभिन्न समझने लगते हैं। यह तादात्म्यता अथवा आसक्ति बंधन, दुख और संकट लाती है। जब युद्ध में लाखों जर्मन मारे गए तो आप कभी नहीं रोए। क्यों? क्योंकि उनमें आपकी एकात्मता या आसक्ति नहीं थी। परंतु
जब आपका पुत्र मर जाता है तो आसक्ति या ममता के कारण आप बड़ी कातरता से रोते हैं। मेरा शब्द से मन में बड़ा विचित्र प्रभाव होता है। घोड़ा मर गया और मेरा घोड़ा मर गया। इन दोनों वाक्यों को सुनकर मन पर दो प्रकार का प्रभाव होता है। इनके भेद को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दुख केवल मन में है। जब तक आप मन से अपना संबंध रखते हैं तभी तक दुख मिलता है। नींद में वेदना नहीं रहती। यदि आपकी पीठ पर तीव्र पीड़ायुक्त सूजन हो तो रात्रि को सो जाने के पश्चात आपको वेदना का अनुभव नहीं होता। केवल उसी समय जबकि मन नाड़ियों और चिंतन द्वारा पीड़ित अंग के साथ संबद्ध होता है, आपको वेदना का अनुभव प्राप्त होता है। जब क्लोरोफॉर्म आदि के प्रयोग से मन का संबंध शरीर से नहीं रहता तो वेदना का अनुभव नहीं होता। अत्यंत हर्ष की घड़ियों में तीव्र वेदना बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि मन दुख के स्थान शरीर से हटा लिया जाता है। यदि आप सचेत होकर इच्छापूर्वक मन को ईश्वर या किसी अन्य आकर्षक पदार्थ पर लगाकर पीड़ित अंग से हटा सके तो जागृत अवस्था में भी आपको वेदना का अनुभव नहीं होगा। यदि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति या बलवती तितिक्षा होगी तो भी आपको वेदना का अनुभव नहीं होगा। किसी दुख या रोग का निरंतर चिंतन करते रहने से आप अपने दुख को बढ़ाते ही हैं। दुख तो मन में होता है। आत्मा आनंद स्वरूप है। शरीर पर नियंत्रण हेतु मन पर विजय। अधिकतर मनुष्यों के मन पर शरीर का प्रभुत्व अधिक होता है। उनका मन परिपक्व नहीं होता, इसलिए अन्नमय कोश में ही रहता है। विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि की वृद्धि करे और इसके द्वारा मनोमय कोश अर्थात मन का निग्रह करे। विज्ञानमय कोश की वृद्धि और पुष्टि गूढ़ विचार तथा तर्क, सुव्यवस्थित ध्यान क्रिया, ब्रह्मचिंतन तथा उपनिषदों, योग वासिष्ठ और ब्रह्मसूत्रों के स्वाध्याय द्वारा होती है। मन का संयम करने से शरीर का भी पूर्ण संयम हो जाता है। शरीर मन की छाया है। यह मन का तैयार किया हुआ साचा है, जिसमें वह अपने को अभिव्यक्त करता है। जब आप मन को जीत लेते हैं, तब शरीर आपका दास हो जाता है।